अपन बात कर लेते हैं ऊष्मा इंजन की क्रिया विधि के बारे में। हाँ? आओ जरा, क्रिया विधि। वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जरूर सर जी, जाओ आगे उधर क्या कहता है, देखो उसके वो क्या कहता है। T1 केल्विन का क्या होता है, एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। यहाँ से क्या करता है वो, क्यू ऊष्मा लेता है। हाँ, यहाँ का लगा रहता है एक वर्किंग सबस्टेंस रहता है, कार्यकारी पदार्थ लगा रहता है, ठीक। फिर क्या होता है, ये कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा के कुछ भाग को क्या कर देता है, कार्य में परिवर्तित कर देता है। शेष भाग को क्या करता है, सिंक को दे देता है और खुद पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। मीन्स जो वर्किंग सबस्टेंस पहले था उसी अवस्था में वापस से आ जाता है। मीन्स उत्क्रमण ये प्रक्रिया, फिर कहें कि साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्रीय प्रक्रिया है, जहां से चला था वहीं वापस आ जाता है। ठीक है, चलो आओ जरा, अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है, सोर्स से Q1 ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है और सिंक को Q2 ऊष्मा देता है। हाँ, जरा देखो इधर अपन क्या करते हैं, माना स्रोत का ताप T1 है, ठीक है। पहली बात, कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, या फिर अगर कहें Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। और ये जो कार्यकारी पदार्थ है, इस कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपन या तो गैस या फिर वाष्प, वेपर, ठीक है। Q1 उसमें क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, सोर्स से Q1 एनर्जी ले लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है, W भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है। जो उसका जो W पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो कार्य में चेंज हो जाता है। बचा हुआ भाग कौन सा है, एवं Q2 भाग क्या करता है, सिंक को दे देता है, ऊष्मा का Q2 पार्ट किसको दे देता है, सिंक को ट्रांसफर करता है। कौन है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। सोर्स से एनर्जी ली, क्या किया, कुछ पार्ट कन्वर्ट कर दिया वर्क में, और फिर क्या किया, फिर कुछ पार्ट सिंक को दे दिया और वापस से अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ गया, ठीक। चलो अगली बात सुनो, अपन क्या करते हैं, अतः इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, देखो Q1 लेता है, W प्लस Q2 है, इसका मतलब W का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, इतना कार्य हुआ, इसका मीनिंग ये है। चलो अगली बात सुनो, अच्छा, एक वर्ड आता है दक्षता। हाँ, ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जरा उसके बारे में बात करते हैं, ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में। ठीक है, दक्षता का मीनिंग क्या है, दक्षता का मीनिंग है कि ऊष्मा इंजन ने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है, उसके कार्यकारी पदार्थ ने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है, उसका कितना पार्ट कार्य में परिणत हुआ, ठीक है। मीन्स अवशोषित ऊष्मा का
कार्य में परिणत जो भाग है, मीन्स वर्क में जो चेंजेस जो पार्ट है वो क्या है, वो दक्षता है। तो अपन उसके लिए अगर अपन ऐसे कहें कि जो ऊष्मा इंजन है उसकी दक्षता अगर बात करें तो वो कहता है कि जैसे किया गया कार्य या कार्यकारी पदार्थ ने जो कार्य किया बटे अवशोषित ऊष्मा। आ जाओ, तो अपन इसको लिखने का एक तरीका होता है अपने पास, नीटा से डिनोट किया जाता है इसको। हाँ, नीटा, नीटा इक्वल टू, अगर बात करें अपन, ये आ गया कार्य, अवशोषित ऊष्मा, W अपॉन Q1, ये क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, का मतलब नीटा का जो वैल्यू आया 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अगर आपको परसेंटाइल में वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में कितना परसेंट कार्य हुआ, आप क्या कर सकते हो, नीटा परसेंटाइल इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। ठीक, ये क्या है, ये ऊष्मा इंजन का क्रियाविधि है, वर्किंग प्रोसेस है। जरा देखो एक बार की फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। देखो जरा क्या हो रहा है, और बोलो। इसके बेसिस क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स के काम आएगा आपको। ईटा परसेंट, जैसे अगर आपको वो कहते हैं कि साहब मान लो आपने किसी प्रक्रम ने इतनी एनर्जी अवशोषित की सोर्स से और उसका इतना कार्य हो गया और इतनी एनर्जी किसको दे दी, सिंक को दे दी, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, दक्षता निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी है इसकी। ये क्या है, हीट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक, चलो आगे बात करें। सुनो, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है कार्नो का इंजन। हाँ, सुनो जरा कार्नो इंजन के बारे में क्या बात है। आओ जरा देखो, हाँ सुनो, कार्नो इंजन के बारे में बात। सर जी, सिंक का जो वर्क है, सिंक का सिंपलेस्ट वर्क है कि जो भी एनर्जी आपने सोर्स से ली थी उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वर्क के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको जो एक्सेप्ट करता है वो सिंक है आपके पास। और यही तो प्रोसेस है। देखो सोर्स है, सोर्स से एनर्जी लेते हैं, कुछ पार्ट क्या होता है, वर्क डन कर देता है, कार्य में चेंज हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, वो सिंक है। ठीक है, मीन्स एनर्जी का जो पार्ट बच गया है उसे जिस भी पार्ट को आप लोग दोगे, जो एनर्जी रिमेनिंग जो एनर्जी है उसे जिस पार्ट को दोगे वो पार्ट क्या है, सिंक होता है। ये बात भी ठीक है, आप हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेके आओगे, लोअर टेम्परेचर को दे सकते हो। ये बहुत टफ बात है कि लोअर टेम्परेचर से एनर्जी को ले जाओ और हायर टेम्परेचर को दो, ये तो बहुत टफ बात है। जो कार्नो का रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, अपन क्या करेंगे, अपन बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कार्य करवाएंगे तब जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि सिंक से एनर्जी वापस जाए सोर्स को, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिंक से सोर्स को एनर्जी जाए। पॉसिबल तो ये होता है कि एनर्जी सोर्स से सिंक को आती है, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल भी किस कंडीशन में होगा, वो आगे रेफ्रिजरेटर में बात करेंगे। देखो कार्नो इंजन के बारे में बात करते हैं। जनरली कार्नो इंजन के बारे में बात क्या है, एक साइंटिस्ट है साउदी कार्नो, उसने क्या किया, एक इमेजनरी, एक ऐसे काल्पनिक एक ऊष्मा इंजन के बारे में बात की, एक इमेजनरी एक इंजन के बारे में बात करता है। वो क्या करता है,
एक इमेजिनरी हीट इंजन के बारे में बात करता है, और वो जो इमेजिनरी हीट इंजन का मीनिंग क्या है, वो कहता है एक ऐसा इंजन संभव है जिसकी दक्षता 100% हो, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। वो क्या कहता है, वो कहता है एक ऐसा हीट इंजन पॉसिबल है जिसकी दक्षता क्या हो, 100% हो। आओ जरा इधर, अभी अपन ने नीटा के बारे में बात की थी, 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100%, यही तो होता है नीटा परसेंटाइल। किसी की अगर दक्षता के बारे में बात करें, मीन्स वो, इसका दूसरा मीनिंग ये भी तो हुआ जिसकी दक्षता 100% है। इसका एक वर्ड और, इसका मतलब ये हुआ अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने सोर्स से जो एनर्जी ली है वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्य में कन्वर्ट हो जाए। मतलब यही तो है। देखो, अगर इसका वैल्यू 100% हो, तो अगर Q2 इक्वल टू 0 हो, अभी तो नीटा इक्वल टू क्या आएगा, नीटा परसेंट इक्वल टू 100% आएगा। अब Q1 का वैल्यू 0 कर दो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। Q1 का वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर आपको 100% वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, Q2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स सिंक को दी गई ऊष्मा शून्य हो, मतलब कुछ भी सिंक को ना दिया जाए। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी भी सिस्टम में, ये एक आइडियल कंडीशन है, एक आदर्श स्थिति है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई प्रैक्टिकली अपन इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है साहब, लेकिन उस इमेजिनेशन को रियलिटी में शो कराना, प्रैक्टिकली शो कराना, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जितना इनपुट दो उतना आउटपुट आपको मिल जाए। होता है क्या, ऐसा नहीं होता। तो ना अपन सब बाइक लेके आते हैं, बाइक में सब अपन पेट्रोल डालते हैं, कंपनी वाले बताते हैं साहब इतने का माइलेज है। होता है क्या इतने का माइलेज, पॉसिबल ही नहीं है माइलेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अपन उसमें इंजन के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भी ऐसे ही पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्ट है वो 4 हैं। कौन कौन से, वही एक पार्ट सोर्स होता है, स्रोत। ठीक है, ये सोर्स उसी के सोर्स जैसा है, अनंत ऊष्माधारिता का होता है, ताप का मान ज्यादा होता है। ठीक है, काम क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देता है। इसका काम क्या है, जो कार्यकारी पदार्थ है, जो वर्किंग मटेरियल है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, देगा। चलो, दूसरा क्या होता है, सिंक होता है। ठीक है, सिंक का काम क्या है, ये कार्यकारी पदार्थ से ऊष्मा लेगा। ठीक, ये क्या होता है, निम्न ताप का होता है। ऊष्मा धारिता तो इसकी भी इन्फिनिटी होती है, इसकी ऊष्मा धारिता भी अनंत है। ठीक है, चलो, तीसरी बात। ठीक, आओ जरा तीसरी बात सुनो। सोर्स हो गया, सिंक हो गया। तीसरा होता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ का काम क्या है, कार्यकारी पदार्थ का काम है सोर्स से ऊष्मा लेना और सिंक को एनर्जी ट्रांसफर करना, ये कार्यकारी पदार्थ का काम। चौथा होता है स्टैंड। चौथा क्या है, स्टैंड। स्टैंड का काम क्या है, जब भी अपन को किसी प्रोसेस को रुद्धोष्म में बनाना होगा तब अपन इसका काम करेंगे। ठीक, तो जरा आओ चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मीनिंग है सबके। आओ जरा देखो। पहला देखो, स्रोत, सोर्स। ठीक है सर जी, सुनो, सोर्स का काम क्या है,
देखो वो क्या कहता है, वो कहता है ये जनरली जो सोर्स होता है ये ऊष्मा भंडार तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो ऊपरी तल होता है वो सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसा एक, ये तो क्या होता है, इसका ये जो सतह है ये तो सुचालक है, ठीक है। मीन सोर्स की जो अपर लेयर है वो तो कैसी होगी, कंडक्टर होगी, सुचालक होगी, लेकिन इसकी जो दीवार है वो कैसी होंगी, सुचालक। क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, अनंत ऊष्माधारिता होगी, इन्फिनिटी कैपेसिटेंस होगा। काम क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करता है। चलो दूसरी बात, एक होता है सिंक, सिंक का काम क्या है, वही होता है, इसका भी तल सुचालक होता है, दीवारें सुचालक होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, लो, कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अनंत ऊष्माधारिता होती है, ऊष्माधारिता कितनी होती है, अनंत, ठीक है। काम क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ है जो वर्किंग सब्सटेंस है उससे ऊष्मा लेता है, इसका काम क्या है, कार्यकारी पदार्थ से ऊष्मा लेना, इसका काम क्या था, कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना, ठीक। चलो तीसरा है कार्यकारी पदार्थ, जरा देखो इधर आओ, कार्यकारी पदार्थ का काम क्या है, देखो हमने पहले भी कहा था ये जो कार्यकारी पदार्थ है इसका जो तल होता है, तल सुचालक होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर मान लो, वही घर्षण रहित एक पिस्टन लगा रहता है इसमें भी, ठीक। और इसमें क्या भरी रहती है, आइडल गैस, आदर्श गैस भरी रहती है, ठीक है। ये क्या करता है, और इसका जो तल होता है, एक इसका जो तल है, ये तल कैसा होता है, सुचालक होता है, इसका जो तल है वो कैसा होगा, सुचालक होगा, ठीक है। चलो ये क्या करता है, स्रोत से ली गई ऊष्मा को कार्य में परिणित करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, एक तो सोर्स से जो एनर्जी इसने ली उसको कार्य में चेंज करेगा, एक और काम करेगा, ये क्या करेगा, शेष ऊर्जा को या शेष ऊष्मा को सिंक को देगा, इसका एक और काम क्या होगा, उसकी जो शेष ऊष्मा है उसे कहां पहुंचा देगा, सिंक को पहुंचा देगा। एक चौथा पार्ट इसमें काम करता है, स्टैंड, ठीक है। स्टैंड का काम क्या है, स्टैंड का एक सिंपल सा काम है, जरा आओ इधर, स्टैंड क्या होता है, स्टैंड एक कुचालक बॉक्स है, ठीक है। स्टैंड क्या होता है, एक कुचालक बॉक्स,
इसका काम क्या है, स्टैंड का काम? ये पूरा की पूरा एक कुचालक बॉक्स है और इसका जो काम है, इसका सिंपल सा काम क्या है, इसका सिंपल सा काम है कि इसके पास इस ये बिना ऊष्मा क्षति के प्रसार और संपीड़न करता है। इसका काम क्या है, ये बिना एनर्जी लॉस के क्या करेगा, प्रसार और संपीड़न का काम करेगा। ठीक, चलो। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये रुद्धोष्म रूप से प्रसार, रुद्धोष्म रूप से संपीड़न। तो हमारे पास जो कार्नो इंजन है, इस कार्नो इंजन, अपन ने बात किया सऊदी कार्नो वैज्ञानिक ने एक इमेजिनरी एक कल्पना की कि एक ऐसा इंजन होना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, जिसकी दक्षता कितनी हो, 100%। हाँ, और उसने उसके लिए क्या किया, 4 पार्टों के बारे में डिस्कस किया। एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक कार्यकारी पदार्थ होता है, और एक क्या होता है, स्टैंड होता है। कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसकी कार्यविधि कैसी है, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।